तो कहानी की शुरुआत में हम अकीरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे। लेकिन फिर भी अकीरा को ज़ॉम्बीज़ का डर नहीं था, बल्कि उसे डर तो इस बात का था कि कहीं वो ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। खैर, इसके बाद हमें 1 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा ने अभी अभी अपना कॉलेज कंप्लीट किया है और अब उसकी एक कंपनी में जॉब भी लग गई थी। जिस कंपनी में अकीरा की जॉब लगी थी वो अकीरा की ड्रीम कंपनी थी। अकीरा पहले दिन अपने काम पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। आज क्योंकि अकीरा का पहला दिन था, इसलिए कंपनी में सभी एम्प्लॉइज उसका बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। यहाँ पर अकीरा की मुलाकात उसके मैनेजर कोसुगी से भी होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खड़ूस मैनेजर है। इसके बाद उसी रात सभी एम्प्लॉइज अकीरा के आने की खुशी में पार्टी करते हैं। उस वक्त अकीरा के साथ कोसुगी भी था। पार्टी के बाद अकीरा अपने साथियों को वेलकम पार्टी के लिए थैंक्स बोलकर वहां से जा ही रहा था कि तभी कोसुगी उसे रोक लेता है। वो अकीरा और बाकी सभी एम्प्लॉइज को दोबारा से काम पर ले गया। ये देखकर अकीरा बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि उसे ये तो उम्मीद नहीं थी कि उसे कंपनी में नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। अकीरा ने जैसा सोचा था, ये कंपनी उससे तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। अब अकीरा अगले 2 दिन तक लगातार उस कंपनी में काम करता है, जिस वजह से अकीरा बहुत ही ज्यादा थक जाता है। पूरे 2 दिन बाद अकीरा को अपने घर जाने का मौका मिला था। ये चीज सिर्फ अकीरा के साथ ही नहीं हो रही थी, बल्कि उस कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं ये चीज उन सब के साथ होती है। खैर, एक दिन अकीरा अपने दोस्त केंचो के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। केंचो अकीरा को अपनी गर्लफ्रेंड के फोटोज दिखाता है, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। केंचो की गर्लफ्रेंड के फोटोज देखकर अकीरा को जलन महसूस होने लगी और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगले दिन अकीरा दोबारा से ऑफिस चला गया और आज भी कोसुगी अकीरा को बहुत ही ज्यादा काम देता है, जिसे करते करते अकीरा डिप्रेशन में जाने लगा था, क्योंकि उसने जो भी इस कंपनी को लेकर सपने देखे थे वैसा इस कंपनी में कुछ भी नहीं है। ऊपर से कोसुगी भी अकीरा के ऊपर बात बात पर गुस्सा करता रहता है। एक दिन अकीरा काम के बाद घर जाने के लिए एक मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था। अकीरा इतना ज्यादा डिप्रेशन में था कि उसका मन कर रहा था कि वो ट्रेन के आगे जाकर कूद जाए। उसी वक्त अकीरा के पीछे एक ज़ॉम्बी गुजरता है, पर अकीरा बिल्कुल शांत खड़ा था, जिस वजह से उस ज़ॉम्बी की नजर अकीरा पर नहीं गई। इसके बाद जब अकीरा ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी किसी लड़की को जिंदा ही खा रहा है। दरअसल वो आदमी ज़ॉम्बी में बदल गया है। उसी वक्त उस ज़ॉम्बी की नजर अकीरा पर पड़ गई और वो अकीरा को काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अकीरा भी उसे देखकर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर मौजूद और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आकर अकीरा का पीछा करने लगे। और ये वही सीन है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अकीरा के दिमाग पर उसके काम का इतना ज्यादा प्रेशर है कि उसे इस बात की टेंशन तो है ही नहीं कि उसकी जान खतरे में, बल्कि उसे टेंशन तो इस बात की है कि कहीं वो ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। फिर अकीरा उन ज़ॉम्बी से बचकर टेरेस पर आ जाता है। उसके पीछे पीछे वहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे, इसलिए अकीरा उनसे बचने के लिए एक बिल्डिंग के बीचों बीच फेंस के दूसरी तरफ चला गया। और अब अकीरा वहाँ पर बिल्कुल सेफ है, क्योंकि बाकी के ज़ॉम्बीज उन फेंस के पीछे ही रह गए थे। उसी वक्त अकीरा की नजर सिटी की तरफ जाती है, जहाँ पर हर तरफ ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला कर कर उन्हें मार रहे थे। ये देखकर अकीरा समझ जाता है कि अब उसे ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। इस बात को सोचकर अकीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो सोचता है कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है, उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। अब तभी अकीरा को ओहतोरी की चिंता होने लगी, जो कि अकीरा के साथ उसकी कंपनी में काम करती है। उसे देखकर अकीरा को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था, इसलिए अकीरा जल्दी से ओहतोरी को मैसेज करता है। ओहतोरी भी अकीरा को अपनी लोकेशन भेज देती है, इसलिए अकीरा ओहतोरी को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर अकीरा जब अपनी बिल्डिंग के पाइप से नीचे उतर रहा था, तभी वो एक कपल से मिलता है, जो कि अभी भी ज़ॉम्बी नहीं बने थे। इसलिए अकीरा उनसे पूछता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दो। अकीरा की बात सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नीचे तो बहुत ही ज्यादा खतरा था, पर फिर भी वो अकीरा से अपने लिए कुछ खाना और सामान मंगवा लेते हैं। इसके बाद अकीरा अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ गए थे, पर अकीरा उनसे किसी तरीके से बचते हुए ओहतोरी की लोकेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो ओहतोरी के रूम के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। अब जब अकीरा अंदर गया तो उसे वहाँ पर ओहतोरी मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि ओहतोरी जिस रूम में थी उसी रूम में उसका बॉस भी था, जो कि अब एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। दरअसल ओहतोरी का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा था।
ये चीज देखकर अकीरा को अंदर से बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। अब तभी उनका बॉस अकीरा पर हमला कर देता है, लेकिन अकीरा अपनी और ओतोरी की जान बचाने के लिए अपने बॉस को ही मार देता है। उसी वक्त अकीरा ने देखा कि ओतोरी भी ज़ॉम्बी में बदल रही है, क्योंकि उसे भी उनके बॉस ने काट लिया था। और अब देखते ही देखते ओतोरी अकीरा के सामने ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अकीरा भी अब कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो ओतोरी के सामने ही अपने प्यार का इजहार करके वहाँ से भाग जाता है। फिर जब अकीरा वापस से अपनी बिल्डिंग के ऊपर जा रहा था, तभी उसने देखा कि जिस कपल ने उसे सुबह देखा था उनके घर में अब कोई भी नहीं है और सभी दरवाजों पर खून लगा हुआ है। ये देखकर अकीरा को समझ में आ गया कि वो दोनों भी मारे गए। इसके बाद अकीरा वापस से अपने रूम में आ जाता है। इस वक्त अकीरा बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि उसने अपने सामने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देख लिया और यहाँ पर तो अब उसका कोई भी करीबी नहीं है। एक दो लोग थे, लेकिन अब वो भी मारे गए। अकीरा हमेशा से यही चाहता था कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो। इसी चक्कर में वो अपनी जिंदगी में कभी भी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाया, और बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए अकीरा भी सोचता है कि अब जितनी भी इच्छाएं उसने अपनी छोड़ दी थी, अब उन सभी को पूरा करेगा। इसलिए अब अकीरा अपने लिए एक बकेट लिस्ट बनाता है, जिसके अंदर वो अपनी सारी बातें लिखता है जो उसे करनी है। बकेट लिस्ट में अकीरा ने सबसे पहले लिखा था कि वो किसी लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, जो कि उसने ओतोरी के साथ कर दिया। फिर अकीरा उस लिस्ट में अपने और भी बहुत सारे काम लिख देता है जो कि उसे करने हैं। सबसे पहले बकेट लिस्ट के हिसाब से अकीरा अपने कमरे को साफ करता है, जिसे वो हमेशा से गंदा रखा करता था। इसके बाद वो सिटी में आकर अपने लिए कैंपिंग का सामान खरीद लेता है। सामान खरीदने के बाद अकीरा एक सैलून में चला गया और वहाँ से वो छपरी बनकर, मेरा मतलब है बाल डाई कराकर बाहर निकलता है। हमारी तरह अकीरा को भी अपने डाई किए हुए बाल पसंद नहीं आए थे, इसलिए वो दोबारा से अपने बालों को काला करा लेता है। साथ ही अकीरा एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पर अपना बड़ा सा पोर्ट्रेट बनाता है। इसके बाद वो रात में बहुत सारे पटाखे भी जलाता है। इसी तरह अकीरा ने अपना पूरा दिन निकाल दिया। अगले दिन अकीरा टेरेस पर बैठकर कैंपिंग कर रहा था, पर तभी खाते वक्त उसका खाना खत्म हो जाता है। इसीलिए वो खाने की तलाश में एक स्टोर में चला गया। वहाँ पर अकीरा की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम शिजुका है। शिजुका पहले तो अकीरा को ज़ॉम्बी समझकर उसे मारना शुरू कर देती है, पर तभी उसे पता चलता है कि अकीरा ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि वो तो उसी की तरह स्टोर में खाना लेने के लिए आया है। उसी वक्त बाहर एक ज़ॉम्बी एक जिंदा इंसान को मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अकीरा उसे बचाने के लिए स्टोर से बाहर चला गया। अकीरा को अपने सामने देखकर वो ज़ॉम्बी अकीरा के ऊपर ही अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी उसे खाने ही वाला था, पर शिजुका की फाइटिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वो ज़ॉम्बी को वहीं पर मार देती है। शिजुका की फाइटिंग स्किल को देखकर अकीरा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। अकीरा मौका देखकर शिजुका को अपने साथ कैंपिंग पर चलने के लिए कहता है, पर शिजुका अकीरा को मना करके वहाँ से चली जाती है। उसे लग रहा था कि वो अकीरा के साथ तो बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। खैर, इसके बाद अकीरा वापस से अपने घर आ गया। अचानक ही अकीरा को कैंचो की याद आती है, इसलिए वो जल्दी से कैंचो को कॉल करता है और फॉर्चुनेटली कैंचो ने भी उसकी कॉल उठा ली। कैंचो अकीरा को बताता है कि मैं स्वीट मैजिक नाम के एक होटल में हूँ। यहाँ पर आसपास काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। कैंचो की बात सुनकर अकीरा उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचाने के लिए जल्द ही आ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद अकीरा ने कॉल कट कर दी। फिर अकीरा अपनी पूरी तैयारी के साथ बाइक लेकर कैंचो को लेने के लिए निकल गया। रास्ते में उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर अकीरा उन सभी से किसी न किसी तरीके से बचकर उस होटल तक पहुंच गया। अकीरा ने देखा कि उस होटल के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए उन ज़ॉम्बीज को होटल के एंट्रेंस से हटाने के लिए अकीरा अपने हाथ में एक छोटा सा स्पीकर लेकर आया था। फिर अकीरा उस स्पीकर को चलाकर अपने से दूर फेंक देता है। उस स्पीकर की इतनी तेज आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उस स्पीकर की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर अकीरा उस होटल के अंदर आसानी से पहुंच जाता है। पर अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज अकीरा पर हमला कर रहे थे, लेकिन अकीरा किसी तरीके से खुद को उन ज़ॉम्बी से बचाकर होटल के अंदर चला जाता है। वहां जाते ही अकीरा की मुलाकात एक और ज़ॉम्बी से हो गई, पर अकीरा ने उसे भी मार दिया। दूसरी तरफ जब कैंचो ज़ॉम्बी से बचकर अपने कमरे से बाहर निकलता है, तभी उसे ढूंढते हुए उसके पास अकीरा पहुंच गया। अकीरा कैंचो को देखकर उसने जो भी कुछ उससे बोला उसके लिए माफी मांगता है। तब कैंचो भी अकीरा को माफ कर देता है। अकीरा का ऐसा बिहेव देखकर अब कैंचो को भी लग गया था कि हाँ, अकीरा एक अच्छा इंसान है और वैसे भी तो वो इतनी जोखिम उठाकर उसे बचाने के लिए यहाँ तक आया है। इसके बाद वो दोनों टेरिस से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज की नजर उन दोनों पर पड़ गई थी, इसलिए उन ज़ॉम्बीज ने उनके पीछे आना शुरू कर दिया।
पर वो दोनों भी किसी तरीके से उस बिल्डिंग से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक होटल में जाकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद केंचो अकीरा की बकेट लिस्ट देखता है जिसमें उसने अपनी काफी सारी ख्वाहिशें लिख रखी थी जिन्हें वो आगे पूरा करने वाला है। अगले दिन केंचो अपने फोन में एक न्यूज देखता है जिससे उसे पता चलता है कि सिर्फ उनके यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे टोक्यो में ज़ॉम्बीज़ फैल गए, इसलिए टोक्यो रहने के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसी वक्त अकीरा केंचो से कहता है कि अब हम एक्वेरियम जाएंगे क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा सूट है जिस सूट को पहनकर अगर हमें किसी शार्क ने भी काट लिया तब भी हमें कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो सूट मुझे मिल गया तो मैं उसे पहनकर लोगों की जान बचाऊंगा। और इसकी एक अच्छी बात ये भी होगी कि अगर उस वक्त मुझे ज़ॉम्बीज़ ने काटने की भी कोशिश की तो उन ज़ॉम्बीज़ का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। दरअसल अकीरा ने अपनी बकेट लिस्ट में लिखा हुआ था कि वो हीरो बनना चाहता है। अब अकीरा की बातें सुनकर केंचो भी अकीरा के साथ एक्वेरियम जाने के लिए मान गया। खैर अगले दिन ये दोनों एक्वेरियम जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये दोनों खाने के लिए एक स्टोर पर रुक गए, पर तभी इनकी नजर एक सर्वाइवर से भरी हुई बस पर जाती है जिसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उस बस से बहुत सारे लोग निकलकर ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे थे पर उनका बचना मुश्किल हो रहा था। वो ज़ॉम्बीज़ एक एक कर उन पर अटैक कर रहे थे। ये देखकर अकीरा और केंचो उनकी मदद करने का सोचते हैं। वो दोनों जल्दी से उनमें से 2 लड़कियों और बस ड्राइवर को सेफली स्टोर के अंदर ले आए। उसी वक्त अकीरा की नजर शिज़ुका पर जाती है जो उन ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी, लेकिन अब तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर अकीरा जल्दी से शिज़ुका को स्टोर की तरफ आने के लिए कहता है। शिज़ुका भी अकीरा की बात सुनकर सेफली स्टोर के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद बस ड्राइवर अकीरा को बताता है कि हम सभी पास ही वाले एक एक्वेरियम की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमने सुना था कि वहाँ पर बाकी के बचे हुए सर्वाइवर रहते हैं और साथ ही में वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ भी हैं, इसीलिए हमें जिंदा रहने के लिए वहाँ पर खाने पीने की तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब तभी हम देख पाते हैं कि उस बस ड्राइवर के हाथ पर भी एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, पर वो बस ड्राइवर इसके बारे में किसी को भी नहीं बताता। खैर इसके बाद जब अकीरा और शिज़ुका एक साथ दोनों बैठे हुए थे तभी वो बस ड्राइवर ज़ॉम्बी में बदल गया और वो अकीरा और शिज़ुका पर हमला कर देता है। उस ड्राइवर से बचने के लिए वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। वो ड्राइवर भी उनका पीछा करता है। तभी उसकी नजर केंचो और उन 2 लड़कियों पर जाती है। वो तीनों आपस में मजे कर रहे थे। वो ज़ॉम्बी उनमें से एक लड़की को काट लेता है। जैसे ही केंचो और दूसरी लड़की अपने दोस्त को बचाने के लिए गई उसी वक्त उस ज़ॉम्बी ने दूसरी लड़की को भी काट लिया। केंचो बस खड़ा ये सब देख रहा था और अब देखते ही देखते वो दोनों लड़कियां भी ज़ॉम्बी में बदल जाती हैं। उन्हें ज़ॉम्बी बनते हुए देखकर केंचो जल्दी से वहां से भाग जाता है। वो एक जगह पर जाकर छुप गया, पर तभी वहां पर वही ड्राइवर बना ज़ॉम्बी आ जाता है। वो ज़ॉम्बी केंचो को काट ही लेता कि तभी दूसरी तरफ से शिज़ुका स्पीकर चालू कर देती है जिस वजह से वो ड्राइवर ज़ॉम्बी वहां से चला गया। फिर केंचो भी अकीरा के साथ मिल जाता है। वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी उन दोनों की नजर शिज़ुका पर जाती है जिसे उस ड्राइवर ज़ॉम्बी और दोनों ज़ॉम्बी बनी लड़कियों ने घेरा हुआ था। वो सभी शिज़ुका को काटने वाले थे कि तभी केंचो फायर क्रैकर जला देता है जिस वजह से उन सभी का ध्यान भटक गया। इसी चीज का फायदा उठाकर वो दोनों शिज़ुका को लेकर स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद भी बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। तभी अकीरा की नजर एक आरबी वैन पर जाती है जिसे चलाना अकीरा की बकेट लिस्ट में था। अकीरा ने देखा कि उस आरबी वैन में चाबी है। वो तीनों जल्दी से जाकर आरबी वैन में बैठ गए और फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त अकीरा शिज़ुका से उनके साथ रोड ट्रिप करने के लिए कहता है और शिज़ुका भी उनके साथ रोड ट्रिप करने के लिए मान गई। वो तीनों सर्फिंग बोर्ड पर योगा करने जैसी काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं और अगले कुछ दिनों में वो सभी मिलकर पैराग्लाइडिंग जैसी और भी काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं जो अकीरा की बकेट लिस्ट में लिखे हुए थे। फिर कुछ दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो सभी उस एक्वेरियम तक पहुंच गए, लेकिन उस एक्वेरियम के आगे बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए थे। जैसे अकीरा की आरबी उन ट्रैप्स के आगे से गुजरती है उसी वक्त आरबी का टायर पंचर हो गया जिससे उनकी आरबी डिसबैलेंस होकर दूसरी गाड़ी से जाकर ठुक जाती है। इसी बीच अकीरा का सर भी गाड़ी से टकरा गया था जिस वजह से अकीरा वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर इसके बाद जब अकीरा की आंख खुली तब वो देखता है कि उसके सामने उसका मैनेजर कोसुगी है। पहले तो अकीरा को लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, पर कुछ ही देर में उसे पता चल गया कि ये उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत है। इसके बाद कोसुगी अकीरा को अपने साथ एक्वेरियम की सैर कराता है। वो अकीरा को बताता है कि जब ये ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा था उस वक्त हमारी टीम एक्वेरियम में एड की शूटिंग करने के लिए आई थी और जब हमें पता चला कि बाहर ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है तो हम कहीं पर गए ही नहीं क्योंकि ये सबसे सेफ जगह है।
आप तभी अकीरा की नजर वहाँ पर अपने उन्हीं पड़ोसी पर पड़ती है जो कि गायब हो गए थे। अकीरा को लगा था कि शायद उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया है, लेकिन वो तो जिंदा है। दरअसल वो वहाँ से निकलकर इस एक्वेरियम तक आ गए थे। इसके बाद कोसुगी अकीरा को बहुत सारे लोग दिखाता है जो कि वहाँ पर उसके लिए काम कर रहे थे। फिर कोसुगी अकीरा को एक्वेरियम के बाहर ले गया जहाँ पर उसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा कर कर रखा हुआ था। उसने इन ज़ॉम्बीज़ को इसलिए रख रखा था ताकि कोई भी बाहर का आकर इनके एक्वेरियम का खाना चोरी ना कर सके। आप तभी उसी वक्त कोसुगी अकीरा से कहता है कि तुम्हें दोबारा से मेरे लिए काम करना होगा, और अगर तुमने काम करने से धोखे से भी मना करा तो मैं और तुम्हारे दोस्तों को इस एक्वेरियम से बाहर निकाल दूंगा, फिर चाहे तुम कहीं पर भी जाकर मरना। कोसुगी की ऐसी बातें सुनकर अकीरा दोबारा से उसके नीचे काम करने के लिए मान जाता है। उसी रात डिनर के वक्त कोसुगी अकीरा से एक सर्वेंट की तरह काम करा रहा था। साथ ही अकीरा और उसके दोस्तों को बहुत ही ना के बराबर खाना दिया जाता है, जबकि कोसुगी और उसके साथ के लोग बहुत ही ज्यादा खाना खा रहे थे। ये बात केंचो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो गुस्से में कोसुगी के पास जा नहीं पाला था कि तभी अकीरा का पड़ोसी उसे कोसुगी के पास ना जाने के लिए कहता है। वो केंचो से कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी बाहर निकाल देगा और हमारी जान भी खतरे में आ जाएगी, और ऊपर से मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है, उसके लिए ये सबसे सेफ जगह है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर केंचो भी वहाँ पर रुक गया। इसके बाद वो आदमी केंचो और शिजुका को बाहर पार्किंग एरिया में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी कार्स खड़ी हुई थी। वो केंचो को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, इसलिए केंचो भी जल्दी से अपनी आरबी वैन के पास जाकर उसका पंचर हुआ टायर बदल देता है। फिर केंचो ने वहाँ से अकीरा को भी बुला लिया। वो उसे भी वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर अकीरा ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि कहीं न कहीं अकीरा कोसुगी से डरता है। साथ ही उसे इस बात का डर था कि वो लोग यहाँ पर कम से कम सेफ तो हैं, अगर वो कहीं और गए तो वहाँ पर वो सेफ नहीं रह पाएंगे। इसलिए अकीरा दोबारा से काम के लिए चला गया। दूसरी तरफ जब एक ट्रक कुछ सामान लेकर एक्वेरियम के अंदर एंटर हो रहा था, तब उस ट्रक के साथ एक ज़ॉम्बी भी छुपकर एक्वेरियम के अंदर आ जाता है, जिसने अंदर आते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। अब बाकी के सभी ज़ॉम्बी भी आजाद हो गए थे। उन सभी ज़ॉम्बीज ने एक्वेरियम के अंदर जाकर आतंक मचाना शुरू कर दिया। उधर दूसरे सेक्शन में अकीरा और बाकी के लोग काम कर रहे थे। तभी अकीरा के पास शिजुका और केंचो आते हैं। शिजुका अकीरा को समझाती है कि तुम्हारी बकेट लिस्ट का एक काम तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि अगर हम इस जगह पर रहकर ज़ॉम्बी बन गए तो तुम्हारा वो बकेट लिस्ट का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। शिजुका जब अकीरा को ये बात समझा रही थी, उसी वक्त कोसुगी उसके हाथ से बकेट लिस्ट वाली नोटबुक ले लेता और फिर वो उसकी नोटबुक को अपने पैरों से खराब करने लगा। ये देखकर अकीरा को गुस्सा आ गया और वो कोसुगी को दूसरी तरफ धक्का देकर मारता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आकर लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कोसुगी खुद को बचाने के लिए अपने कुछ लोगों को ज़ॉम्बी के आगे धकेल देता है, पर अकीरा केंचो और शिजुका बचे हुए लोगों की मदद करते हुए उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर पहले से ही कोसुगी मौजूद था। केंचो कोसुगी पर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि वो उन्हें अकेले ही मरने के लिए छोड़ गया था। अब तभी उसी वक्त अचानक ही पानी में से बहुत ही तेज हलचल होना शुरू हो जाती है और देखते देखते पानी में से एक बहुत ही बड़ी शार्क निकलती है जो कि ज़ॉम्बी बनी हुई थी। और शार्क को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब तभी उसी वक्त शार्क के शरीर से बहुत सारे पैर बाहर आने लगे। ये पैर उन्हीं ज़ॉम्बीज़ के थे जिन्हें उस शार्क ने खाया था। उसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा गए और वो सभी शार्क से बचकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। भागते हुए शार्क दीवार तोड़कर ठीक उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, पर अकीरा उससे पहले ही एक सेफ रूम ढूंढकर उन सभी को उस रूम के अंदर ले गया, लेकिन कोसुगी अभी भी बाहर था। ये देखकर अकीरा कोसुगी को भी बचाने के लिए बाहर आ गया। साथ ही उसने अपना वो सूट पहन लिया था जिसके लिए वो एक्वेरियम आया था। फिर अकीरा सीधा शार्क के पास जाता है और उसे कोसुगी से दूर कर देता है। कोसुगी ने भी जैसे ही भागने के लिए दरवाजा खोला, उसी वक्त बाहर के सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोसुगी अपनी जान बचाकर दोबारा से वहां से भाग जाता है। अब तभी केंचो भी अकीरा की मदद करने के लिए वहां पर आ गया। वो एक लिफ्टिंग मशीन से अकेले ही शार्क को संभाल लेता है। ये देखकर अकीरा कोसुगी को बचाने के लिए चला गया। उसने देखा कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने कोसुगी को घेर रखा है, इसीलिए अकीरा जल्दी से सभी ज़ॉम्बीज़ को एक एक कर कोसुगी से दूर करने लगा, पर वो ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए अकीरा के लिए सभी ज़ॉम्बीज़ को संभालने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। उसी वक्त वहाँ पर शिजुका भी आ गई। वो 2 स्पीकर में गाना लगाकर वहाँ के सभी ज़ॉम्बीज़ को पानी में गिरा देती है।
ये देखकर अकीरा शिजुका से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। आप तभी सार्क से बचते हुए वहाँ पर केंचो भी आ गया, पर उसके पीछे पीछे वहाँ पर सार्क भी आ जाती है। सार्क दोबारा से कोसुगी को निशाना बनाकर उसे दूर फेंक देती है। फिर सार्क अकीरा का पीछा करने लगी। पीछे से शिजुका सार्क को मारने के लिए एक तरीका सोच लेती है। वो दो सेल्स को एक साथ जोड़ देती है, जिनसे अगर अकीरा सार्क के नाक पर मारेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से सार्क का नर्वस सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शिजुका जल्दी से उन सेल्स को केंचो को पकड़ाकर अकीरा की तरफ फेंकने के लिए कहती है, पर केंचो ने देखा कि सार्क अभी भी अकीरा की तरफ जा रही है, इसलिए केंचो सार्क की तरफ कुछ फेंक कर मारता है, जिस वजह से सार्क मुड़कर उसकी तरफ आने लगी। उसी वक्त केंचो अकीरा की तरफ उन सेल्स को फेंक कर मारता है, लेकिन तब तक सार्क केंचो तक पहुंच गई थी और उसने उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर अकीरा को सार्क पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी अकीरा सार्क को अपनी तरफ बुलाता है और जैसे ही सार्क अकीरा की तरफ आई, अकीरा सार्क की नाक पर उस हाथ से मुक्का मारता है जिस हाथ में उसने सेल्स बांध रखे थे। जैसे ही सार्क की नाक पर मुक्का लगा, उसी वक्त इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो सार्क वहीं पर मारी जाती है। सार्क को मारने के बाद अकीरा जल्दी से केंचो की तरफ जाता है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था। दरअसल केंचो अकीरा को डराने के लिए नाटक कर रहा था। इसके बाद जितने भी बचे हुए लोग थे वो एक्वेरियम से जाने के लिए अपनी गाड़ी में सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। कोसुगी उन्हें एक्वेरियम में रुकने के लिए कहता है, पर वहाँ पर खड़ा हुआ एक भी इंसान कोसुगी की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद सभी लोग अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा, केंचो और शिजुका भी अपनी आरवी वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त अकीरा एक जगह पर वैन रोक लेता है। वो केंचो और शिजुका को अपनी डायरी में अपनी बकेट लिस्ट बनाने के लिए कहता है, जिसके अंदर शिजुका लिखती है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और केंचो लिखता है कि मैं एक कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। इसके बाद वो सभी दोबारा से अपना सफर करना शुरू कर देते हैं और बस इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।